कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो उठा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो केवल युद्ध का नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के पार के सत्य का भी रहस्य खोलता है। अर्जुन ने पूछा था, हे केशव, जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब उस आत्मा का क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो वह केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा नश्वर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह न मरती है न जन्म लेती है, यह तो केवल रूप बदलती है। भगवान के इन वचनों में छिपा है वह रहस्य जिसे आज भी विज्ञान खोज नहीं पाया। आत्मा कोई कल्पना नहीं, यह उस ऊर्जा का स्वरूप है जो जीवन को चलाती है। जब यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है तब आत्मा उस शरीर को त्याग देती है, लेकिन वह मिटती नहीं, वह केवल अपनी यात्रा जारी रखती है। हे पार्थ, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। यह सनातन है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है। यह न जन्म लेती है न मरती है, बस शरीर बदलती है। जरा सोचिए, जब कोई प्रिय व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो हमें उसकी यादें क्यों सताती हैं? क्यों उसकी उपस्थिति हम महसूस करते हैं, भले ही वह दृश्य रूप में ना हो? क्योंकि आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। वह हमारी भावनाओं, हमारे कर्मों और हमारे संस्कारों से जुड़ी रहती है। अर्जुन, यह शरीर केवल आत्मा का वाहन है। जिस प्रकार कोई यात्री मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रथ में बैठता है और फिर दूसरे में, उसी तरह आत्मा भी कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं होती तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। यह संसार एक विशाल विद्यालय है जहां आत्मा अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। अब प्रश्न यह है, आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है? कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, यदि मनुष्य ने अपने जीवन में शुभ कर्म किए, सत्य और धर्म का पालन किया, तो उसकी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर प्रस्थान करती है जहां उसे विश्राम और आनंद मिलता है। परंतु जिसने पाप, हिंसा और अधर्म का मार्ग अपनाया, उसकी आत्मा अधोलोकों की ओर जाती है जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही है कर्म का सिद्धांत। मृत्यु के बाद भी आत्मा वही काटती है जो उसने बोया। किसी का जन्म किसी अमीर घर में होता है, किसी का गरीब में, किसी को सफलता सहज मिलती है, कोई संघर्ष करता है। ये सब आत्मा के पुराने कर्मों का ही परिणाम है। हे अर्जुन, जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही आत्मा के भीतर अपने भविष्य का बीज छिपा होता है। तुम्हारे कर्म ही उस बीज को सींचते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म। गीता कहती है, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। मृत्यु के क्षण में आत्मा उस दिशा में जाती है जिस दिशा में मन और कर्म उसे ले जाते हैं। यदि मन ईश्वर में स्थिर है तो आत्मा सीधे प्रकाश की ओर बढ़ती है। यदि मन मोह, लोभ और वासनाओं में बंधा है तो आत्मा फिर से संसार में लौट आती है। हे अर्जुन, जिसने जीवन में अपने मन को वश में किया, जिसने ईश्वर का स्मरण किया, जिसने अपने कर्मों को निष्काम भाव से किया, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति को प्राप्त करती है। परंतु जो मनुष्य आसक्त है, क्रोध और लोभ में डूबा है, उसकी आत्मा फिर से जन्म लेती है जब तक कि वह परमात्मा में लीन न हो जाए। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मेरे लोक को प्राप्त होता है। यानी मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसकी अंतिम सोच उसे ले जाती है। अगर मनुष्य का अंत समय भगवान के स्मरण में बीते तो आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। हे अर्जुन, जो आत्मा मेरे स्वरूप को जान लेती है कि मैं ही सबका कारण हूं, सब में व्याप्त हूं, वह फिर कभी जन्म नहीं लेती। वह मेरे ही लोक में आकर अनंत शांति को प्राप्त करती है। तो देखिए, मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो समझ गया कि आत्मा अमर है वह कभी नहीं डरता।
वह जानता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है, बस रूप बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, पर आत्मा वैसी ही रहती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, इसलिए शोक मत करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम की चिंता मत करो। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह सनातन सत्य है। कितनी गहरी बात है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, पर यदि हम आत्मा को पहचान लें तो मृत्यु का भय मिट जाता है। तब समझ आता है कि कोई मरा नहीं, केवल रूप बदला है। हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह केवल एक यात्रा पर है जो कभी रुकती नहीं, बस बदलती रहती है। जिसने इस सत्य को जान लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। तो हे दर्शक, जब अगली बार तुम किसी अपने को विदा करते देखो तो रोना मत, क्योंकि उसने केवल नया शरीर धारण किया है। उसकी आत्मा वहीं है, ईश्वर के चरणों में या किसी नई यात्रा पर। मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझो, उसे स्वीकारो, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परम सत्य की ओर पहला कदम है। जो यह ज्ञान समझ गया उसने जीवन और मृत्यु दोनों को जीत लिया। यही है गीता का अमृत, यही है आत्मा का रहस्य। यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस संदेश को औरों तक पहुंचाइए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को फैलाइए, क्योंकि जो गीता सुनता है उसका भय मिट जाता है, और जो गीता को अपनाता है वह अमृता को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।